I'ma blow up. Yeah. Hey guys, welcome back to the platform of Baba Gang. In this lecture, we are continuing with permanent issues. So, I am Nikita. I hope you know me very well. Okay, so let's continue guys. तो permanent issues मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. तो जो सेल्स मेरिस्टेमेटिक थे, ठीक है, अब उनकी ग्रोथ स्टेबल हो गई है, उनका शेप, उनका साइज, उनका फंक्शन सब कुछ कांस्टेंट हो चुका है, तो वो सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे परमानेंट टिश्यूज में, ठीक है. तो उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन. आई होप इतना क्लियर है. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज. तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सिंपल परमानेंट टिश्यूज. So these tissues are composed of cells which are structurally and functionally similar. These tissues are of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. एक एक करके डिटेल में देखते हैं. Parenchyma. So parenchyma forms the bulk of the plant body. It consists of thin-walled living cells. ये important है, parenchyma thin-walled होते हैं और ये मेजॉरिटी ऑफ सेल्स, लाइक अगर एक प्लांट बॉडी आप कंसिडर कर रहे हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होंगे वो पेरेनकाइमा के ही बने होते हैं, ठीक है. शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दीज सेल्स आर आइसोडायोमेट्रिक, दैट इज इक्वली एक्सपैंडेड ऑन ऑल साइड्स, ठीक है. चारों तरफ से ऑल मतलब हर जगह से सेम एक्सपेंशन होता है उनका, आइसोडायोमेट्रिक होते हैं, ठीक है. सो द सेल वॉल इज थिन एंड एनक्लोजेज अ डेंस साइटोप्लाज्म. तो जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है, ठीक है, और जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो बहुत डेंस होता है, विच कंटेन स्मॉल न्यूक्लियस एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. तो अभी हमने देखा कि हमारा अगर हम बात करें किसकी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स की, तो उनमें जो वैक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्मॉल साइज के होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं. लेकिन पेरेनकाइमा में क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है, ठीक है. अब इंटरसेलुलर स्पेसेस की बात करें तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है क्योंकि परमानेंट सेल्स हैं. अब इनको डिवाइड तो होना नहीं है, तो इंटरसेलुलर स्पेसेस तो होंगे ही क्रिएट. द पेरेनकाइमा इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स, दैट इज रूट, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स. तो पेरेनकाइमा ऐसे सेल्स हैं जो पूरे प्लांट में मतलब मेजर सेल्स पेरेनकाइमा ही हैं. अब इनके फंक्शन देखते हैं. सो द मेन फंक्शन ऑफ पेरेनकाइमेटस टिश्यू इज स्टोरेज ऑफ फूड. इंपॉर्टेंट है फंक्शन. एग्जाम्पल, स्टार्च इन द पेरेनकाइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर. पोटैटो में कहाँ पे स्टोर होता है फूड, पता है, रूट्स में होता है ना. तो पेरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं रूट में. तो अब पोटैटो क्या स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है, राइट. तो पेरेनकाइमा सेल्स, पेरेनकाइमा ऑफ कॉर्टेक्स ऑफ पोटैटो ट्यूबर, इससे मैं बताऊंगी आगे, ठीक है, कॉर्टेक्स को. तो कॉर्टेक्स इज लाइक एक पोजीशन है, वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉर्टेक्स के सेल्स में इंक्लूड किया जाता है. पेरेनकाइमा फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ ऑल प्लांट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज लाइक कॉर्टेक्स, पिथ एटसेट्रा. तो देखो होता क्या है, जो पेरेनकाइमा है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है, तो यही हमारे पूरे प्लांट बॉडी का फ्रेमवर्क फॉर्म करता है, ठीक है. इसी के वजह से हमारा जो प्लांट बॉडी है, प्लांट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं, वो क्या है, एक शेप में रहते हैं. सो पेरेनकाइमा सर्व्स एज पैकिंग टिश्यू टू फिल द स्पेसेस बिटवीन अदर टिश्यूज. तो बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो टिश्यूज बनाते हैं लेकिन उनके बीच में गैप्स प्रेजेंट होता है, तो इनको पैकिंग टिश्यू की तरह भी यूज किया जाता है. फ्रेमवर्क फॉर्म करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड करते हैं, किसका, स्टार्च का. सो इट ऑल्सो स्टोर्स वेस्ट मटीरियल्स ऑफ प्लांट्स सच एज गम, क्रिस्टल्स एटसेट्रा. ये सब जो क्रिस्टल्स, गम्स, ये सब जो हमें जो प्लांट से मिलते हैं ना, वो प्लांट्स को नहीं चाहिए रहते, वो एक्सक्रीट करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो ये वेस्ट मटेरियल्स हो गए. द इंटरसेल्युलर एयर स्पेसेस ऑफ पेरेनकाइमा सेल्स अलाउ गैशियस एक्सचेंज. अब परमानेंट सेल्स हैं तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस तो होंगे ही, और मैंने सेल चैप्टर में बताया था कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस किस में हेल्प करते हैं, गैशियस एक्सचेंज में, ठीक है.
Okay, so if chloroplast is present, the parenchyma tissue is called chlorenchyma. तो chloroplast किसके लिए responsible होता है? chlorophyll present होता है, right? chloroplast मतलब chlorophyll present है, और जहाँ पे chlorophyll present होगा वैसे cells को हम बोलेंगे chlorenchyma, and it performs photosynthesis, no doubt of course. In aquatic plants, large air cavities are present in parenchyma to give buoyancy to the plants to help them float. अब बहुत सारे ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जो टोटली वाटर में सबमर्ज रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लोट करते हैं वाटर पे, ठीक है? तो ऐसे प्लांट्स में पेरेनकाइमा बहुत सारे होते हैं ताकि उन सेल्स को क्या मिले? बुओयंसी मिले. ये मेजॉरिटी सेल्स है ना, तो अगर एयर कैविटी बहुत ज़्यादा होगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस ज़्यादा होंगे, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा बुओयंसी होगा, है ना? बुओयंसी जिसके वजह से वो फ्लोट कर पाएंगे. ओके, सो सच अ पेरेनकाइमा इज कॉल्ड एरेनकाइमा बिकॉज एयर कैविटीज बहुत अबंडेंट होते हैं, इसलिए एरेनकाइमा बोला है, ठीक है? तो दो स्पेशल सेल्स की बात की हमने, कौन सी? एरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, ठीक है? आई होप पेरेनकाइमा क्लियर है. फाइन. अब बात करते हैं कॉलेनकाइमा की. Collenchyma is usually found in 3 to 4 layers beneath epidermis and stem. तो एपिडर्मिस के सेल्स क्या होते हैं? जो सबसे टॉप लेयर होते हैं, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस. उसके भी 3-4 लेयर के नीचे जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलेनकाइमा. सो पेटियोल्स, स्टेम्स में, पेटियोल्स में, लीव्स में ऑफ हर्बेशियस डाइकोट प्लांट्स, इन सब में प्रेजेंट होते हैं. The cells of this tissue are living, okay, elongated and irregularly thickened at the corner. तो पता है सेल्स का आपके NCERT में डायग्राम दिया, उसे रेफर करना. अगर ऐसे वॉल्स है ना तो साइड्स में ना थिकनिंग्स है बहुत ज़्यादा, इस तरीके से बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मेजॉरिटी सेल्स में इस तरीके से थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरीके से. समझ आया? तो ये फिर क्या करते हैं? हाँ, elongated, irregularly thickened at the corner. In collenchyma, intercellular spaces are generally absent because ये जो cells है ना, इनकी thickening के वजह से जो intercellular spaces है वो क्या हो जाता है? negligible हो जाता है एकदम. अब इनके functions क्या होते हैं वो देख लो. So they provide mechanical support. तो due to the thickenings, अब ये thick cells हैं तो ये support provide करेंगे, है ना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट ऑर्गन्स. ओके, इट अलाउज इजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज लीफ, स्टेम विदाउट ब्रेकिंग. तो टूटेंगे नहीं लेकिन बेंड हो जाएंगे ड्यू टू दीज थिकनिंग्स. ये थिकनिंग्स इन सब में हेल्प करते हैं, ठीक है? When cells of collenchyma contain some chloroplast, they manufacture sugar and starch. जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और शुगर और स्टार्च क्या हो गया? फूड कंपोनेंट हो गया प्लांट में, तो मतलब फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाएगा. यही है बोलने का मतलब, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे लास्ट टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा. What is sclerenchyma? मतलब डेड सेल्स एंड दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म. तो जो भी सेल डेड होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है. दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज दी वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन. जो वॉल्स होते हैं ना, अगर हम एक सेल की बात करें तो वॉल्स जो हैं वो बहुत थिक होते हैं इन सब में, स्क्लेरेनकाइमा में, क्योंकि इनके बीच में प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, ठीक है? ओके, सो इसीलिए इनकी जो वॉल्स होती है वो थिक होती है. सच सेल वॉल्स आर कॉल्ड लिग्निफाइड सेल वॉल्स बिकॉज इनमें लिग्निन की डिपोजिशन प्रेजेंट होती है. द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. तो स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल्स हैं और इनके सेल्स में क्या है? लिग्निन के डिपॉजिट्स है, ठीक है? तो जब लिग्निन की डिपोजिशन होगी तो दो सेल्स के बीच में लिग्निन प्रेजेंट होगा, कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो स्क्लेरेनकाइमा हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक फाइबर्स होते हैं और एक स्क्लेरीड्स होते हैं. फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स. सो फाइबर्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड सेल्स. ठीक है, ये तो क्लियर है. बहुत पतले होते हैं, मोटे, आई मीन स्लेंडर होते हैं, बट दे आर थिक बिकॉज ऑफ लिग्निन. और sclerids are irregular shaped cells. This tissue is present in stems
अराउंड वॉस्कुलर बंडल्स, बिकॉज वो सपोर्ट करेंगे। वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, और ऐसे सेल्स जिनमें लिग्निन हो, सुबेरिन हो, तो ये सेल्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन द वीन्स ऑफ लीव्स। तो अगर आप वीन्स ऑफ लीव्स की बात करो तो एक लीफ है जिनके मिडरिब है, वीन्स है, तो इन सब में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो लीफ को एक फ्रेमवर्क दे सके, स्ट्रक्चर दे सके। एंड इन दी हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, अब डेड सेल्स हैं तो प्रेजेंट हो गए इन सब चीज़ों में। हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज। तो ये एग्जाम्पल हो गया, इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम्पल, ओके, नहीं याद रखना। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा की। सो द स्क्लेरेनकाइमा इज मेनली मैकेनिकल एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन। वो तो हमें समझ आ ही गया, बिकॉज थिकनिंग है तो वो सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट देगा, फंक्शन जो भी प्रोटेक्टिव फंक्शन है उनमें हेल्प करेगा। And it gives strength, okay, rigidity, flexibility, elasticity to the plant body, and thus enables it to withstand various strains. तो बेसिक यही इसका फंक्शन होता है कि सपोर्ट और मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो ये हो गए इनके फंक्शंस। तो आई होप तीनों टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्लियर हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज देखेंगे इन डिटेल। Okay guys, then have a good day everyone. Bye bye. Take care.